हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। आज की इस वीडियो में सिंपल 4 टक्स ब्लाउज़ की मैं कटिंग बता रही हूँ बहुत ही इजी मेथड से। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आने वाली है। सबसे पहले तो देखिए, कपड़े को डबल फोल्ड में आपने बिछाना है और बंद साइड आपको अपनी तरफ रखनी है। चेस्ट का जितना भी आपका चेस्ट है उसका चौथा हिस्सा निकालना है और उसमें अपने अकॉर्डिंग यानी 2 इंच या 1 इंच या 1.5 इंच मार्जिन आप ले सकती हैं। पहला स्टेप तो आपका यही रहेगा। और जो भी कपड़ा तिरछा आ रहा, काड़ा आ रहा है, उसको हटा दीजिए और उसके बाद नीचे से आपने 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। ये 1.5 इंच का मार्जिन हम नीचे की तुरपाई के लिए ले रहे हैं, ठीक है, और आधा इंच हमारे यहाँ पे स्टिचिंग में चला जाएगा। उसके बाद जितनी भी आपकी टोटल लेंथ है उसमें आपने 1 इंच प्लस करना है। तो 13.5 मेरी ब्लाउज़ की टोटल लेंथ है, उसमें मैंने 1 इंच प्लस करा, ठीक है, और उसमें निशान लगा देना है। उसके बाद ये बैक पल्ले की कटिंग हो रही है। फिर आपने शोल्डर का निशान लगाना है। शोल्डर यहाँ पे 5 इंच ले रही हूँ और आर्म होल भी यहाँ पे मैं 5.5 इंच ले रही हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जो शोल्डर का निशान लगाया जाता है वो डीप नेक के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लाऊंगी मैं कि शोल्डर और आर्म होल का निशान कैसे लगाना है, ठीक है। अब आपने आर्म होल का निशान लगाने के बाद ऊपर से 5 इंच लिया तो नीचे से भी 5 इंच लेंगी और एक स्ट्रेट लाइन से आपने ड्रॉ कर देना है। फिर आपने अपना चेस्ट का निशान लगाना है। जितने भी चेस्ट है उसका चौथा हिस्सा करिए और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लीजिए। 32 है तो उसका चौथा हिस्सा 8 निकल गया। अब उसके बाद वेस्ट का लगाना है। वेस्ट 26 है, उसका चौथा हिस्सा 6.5 निकला। 1 इंच टक्स के लिए लेंगे और 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, ठीक है। अब उसको स्ट्रेट लाइन से आपने ड्रॉ कर देना है सबसे पहले तो। अब उसके बाद बैक साइड की जो आर्म होल आती है वो 1.5 इंच की गोलाई आती है और आपके पास अगर कर्व है तो कर्व से लगाइए, कर्व नहीं है तो आप अपने हैंड से लगा लीजिए, ठीक है। इसके बाद अब आपने क्या करना है, आर्म होल को उसका बिटवीन निकाल लीजिए और उससे भी आप चेक करिए कि आपका आर्म होल निकला है सही या नहीं, यानी कि सर्कल शेप आनी चाहिए। गले की चौड़ाई 2 इंच लूँगी। डीप नेक है, डीप नेक मेरा यहाँ पे 10 इंच का है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 10.5 लिया है और एक बॉक्स आपने यहाँ पर क्रिएट करना है। नीचे से 2.5 इंच लिया है मैंने और कर्व शेप से मैंने यहाँ पे राउंड शेप एक दे दी है। उसके बाद अब आप अपने यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाएंगी। ये निशान लगाना है इस तरीके से। उसके बाद जो भी आपका फिटिंग वाला नाप है उसको इंची टेप को मोड़ना है और जितना भी आ रहा है आपने ऊपर सेम टू सेम रखना है और उस पर अपना डार्ट का यानी कि टक्स का निशान लगाएंगे आप अपना, ठीक है, और स्केल की मदद से सीधा कर देंगी। उसके बाद आपने क्या करना है, हाफ इंच दोनों साइड आता है, दोनों साइड आपने हाफ इंच लेना है और इस तरीके से आपने मिलाना है। शोल्डर डाउन करना है। शोल्डर डाउन करने के बाद अब आपने एक चीज़ यहाँ समझनी है, जब हम डीप नेक बनाते हैं तो शोल्डर फ्रंट की साइड से डाउन होते हैं, आगे की साइड से। जब हम शोल्डर डाउन करते हैं तो क्या होता है कि हमारा डीप नेक जो होता है वो फिट आना चाहिए शोल्डर की तरफ से। तो मैं अभी एक ट्रिक बताऊंगी। जब आप अपना नॉर्मल गला काटिए जितना आप ले रही हैं, उसके बाद देखिए अब क्या करना है, समझिए। जब मैं फ्रंट की साइड से शोल्डर डाउन कर रही हूँ तो ये मेरा कितना आ रहा है, यहाँ पे टोटल मेरा 10 इंच आ रहा है। तो मुझे हाफ इंच चाहिए होगा ना मार्जिन के लिए, तो यहाँ पर मैंने इसको हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लिया और यहाँ से 2.5 इंच आगे से लेके एक राउंड शेप मैंने यहाँ पर दे दी है। इससे क्या होगा, आपका शोल्डर डीप जितना भी पहनती हैं आप गिरेगा नहीं और मेरे को जितना शोल्डर चाहिए, मतलब कि जितना नेक चाहिए 10 इंच तक का मिल गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टिप्स होती है। उसके बाद अब फ्रंट की कटिंग करेंगी। तो फ्रंट पल्ले की कटिंग कैसे करनी है, सबसे पहले कपड़े को वैसे ही बिछाना है जैसे आपने बैक पल्ले में बिछाया था। बैक पल्ले में जितना आपने लिया है उतना ही आप फ्रंट में लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने हाफ इंच बंद वाली साइड से, जैसे मैं ले रही हूँ, यहाँ से हाफ इंच लेना। हुकाई का मार्जिन होगा ये हमारे लिए, ठीक है। इसको हुकाई के लिए लेंगे और 1.5 इंच हम नीचे से लेंगे। 1 इंच हमारा फोल्डेड में चला जाएगा और हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। अब यहाँ पे निशान लगाएंगे अपने ब्लाउज़ का। ब्लाउज़ की जितनी भी टोटल लेंथ है यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। हमने हाफ इंच लिया था वहाँ पर, लेकिन यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि यहाँ पर टक्स में जाएगा और शोल्डर की सिलाई में जाएगा। उसके बाद आपने अच्छे से निशान लगा लिया अपने लेंथ का। उसके बाद इसको स्ट्रेट करना है। सीधी लाइन डालने के बाद सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद जितना आपने फ्रंट में शोल्डर लिया है, जितना आपने फ्रंट में आर्म होल लेना है उतना ही लेना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है।
उसके बाद जितना ऊपर से 5 इंच लिया है उतना ही नीचे से लेकर एक बॉक्स क्रिएट करना है आपने। उसके बाद अपने चेस्ट का निशान लगाइए, फिटिंग वाला जो भी आपका चेस्ट है सिर्फ आपने बैक में लगाया है, सेम टू सेम वही फिटिंग का निशान लगाना है, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होने हैं। ठीक है, हम चाहे तो फ्रंट और बैक दोनों पल्ले एक साथ काट सकते हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए अलग अलग काटा है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और अपनी फिटिंग वाले निशान जो है उसको भी आपने ड्रॉ करना है। पहला काम तो आपका ये होगा। इतना करने के बाद अब आपने क्या करना है, जो हमारा डीप नेक होता है उसमें आर्म होल हमारे अंदर से 1/2 इंच लेना होता है, तो आपने हाथ से 1/2 इंच लेना है अंदर की साइड और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके अपने मिला के और 1 इंच की गोलाई देनी है। बैक में जो लगती है 1.5 इंच की और फ्रंट में लगती है 1 इंच की। ठीक है, जितना आपने बैक में 2 इंच शोल्डर लिया है उतना ही आप इसमें लेंगी और फ्रंट की आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ रख सकती हैं, जितना भी आपको लेंथ चाहिए। ठीक है, और नीचे से मैंने यहाँ से 2.5 इंच लिया है, थोड़ा सा चौड़ा करा है नीचे से। ठीक है, बॉक्स क्रिएट करना है। बॉक्स क्रिएट करने में अपनी राउंड शेप दे देनी है। शोल्डर का हाफ करेंगे, शोल्डर का हाफ करने के बाद इसमें आपने अपना टक्स का निशान लगाना है। ठीक है, जिसके 9.5 इंच मेरा टक्स पॉइंट आता है, निप्पल एरिया जिसे लेडीज़ का बोलते हैं, वो मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 1.5 इंच उस साइड से, 1.5 इंच इस साइड से और 1.5 इंच नीचे से आपने लेना है। तीनों जो निशान लगे हुए हैं 1.5 इंच के हैं, सीधे हैं और नीचे से, और आर्म होल से 2 इंच का लगा है। ठीक है, अब इन निशानों को आपने इस तरीके से मिलाना है, एक तिरछा, आर्म होल से भी तिरछा और नीचे वाला एकदम स्ट्रेट आएगा। 1/2 इंच की हमारी टक्स डली हुई है, 1/2 इंच का हमारा ये है, तो आप इसको इस तरीके से मिलाइए। ठीक है, जो बैक में ऐसे फ्रंट में। उसके बाद आपने क्या करना है, ये चीज़ ध्यान से देखिए। देखिए जो ये तीनों टक्स होती हैं ऊपर की, ये हमारे 1/2 इंच यानी कि 2-2 पॉइंट की डलती हैं। जब मैं स्टिच करूँगी तो मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, उसके बाद अब आप अपना बैक पल्ला लीजिए और यहाँ से शोल्डर और आर्म होल चेक करिए, ऊपर नीचे तो नहीं आ रहा। अगर ये ऊपर नीचे आ रहा है तो आप यहाँ से छटाई करिए, शोल्डर ऊपर से कम कर दीजिए कटिंग में। ठीक है, यहाँ पे बराबर आ रहा है तो सब आप कटिंग कर लीजिए जैसे निशान लगे पड़े हैं। अब आप अपने यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे कट का निशान ज़रूर लगाइएगा। ठीक है, ये कट का निशान इसलिए लगाना है क्योंकि हमें इसको पीछे के साइड में निशान लेने पड़ते हैं। कट का निशान लगाने के बाद आप अपना नेक की कटिंग करेंगी। नेक कटिंग करने के बाद अब इसको जो फ्रंट पल्ला होता है, यहाँ पे हुक आई बनते हैं, तो ये फ्रंट से खुला हुआ है। आप चाहो तो बैक से भी बना सकते हो, लेकिन फ्रंट अभी हम सीख रहे हैं तो फ्रंट की तरफ से खोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब आपने क्या करना है, ये निशान को आपने पीछे की साइड लेना है, तो इसको ऐसे रखिए और डैब डैब करके पीछे से निशान का मतलब कि निशान ले लीजिए चौक का और उसे डार्क कर लीजिए। ठीक है, ये निशान हमारे दोनों तरफ आ जाते हैं और बराबर रखते हुए चेक कर लीजिए कि आपके निशान सही है नहीं है। इसी तरीके से बैक पल्ले को भी करना है, जो निशान है आपके उसको भी आपने पीछे की साइड लेना है। ठीक है, और इनको चौक से डार्क कर लेना है। इतना करने के बाद अब आपने क्या करना है वो समझ लीजिए, समझो। अब अपना नेक की कटिंग करो। ये नेक का कपड़ा आप फेंकना नहीं, ये हमारे हुक और आई की पट्टी बनाने के काम आएगा। हुक और आई पट्टी मतलब कि जो हमारी लगेगी स्टिचिंग में बताऊंगी मैं। ये देखिए, ये दोनों जो इसकी चौड़ाई आ रही है 2.5 इंचेस आ रही है, लेकिन अब आपने क्या करना है, इसको बीच में से कटिंग करना है। 2 पट्टी हमारी निकल गई हैं और यहाँ पर आप इसे मेज़रमेंट करिए कि कितना आ रहा है ये, और ये बराबर आ रहा है नहीं आ रहा। तो जहाँ से आपने खोला है हुक आई पट्टी के लिए, तो देखिए यहाँ से पूरा बराबर आ रहा है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इसको एक पट्टी हटा देनी है और एक पट्टी आपने यहाँ पे 2 इंच की लेनी है। ठीक है, तो ये हमारी हुक की पट्टी बन जाएगी और जो आई की पट्टी बनती है वो थोड़ी ज़्यादा मोटी बनती है, यानी कि 1 इंच जितना एक्स्ट्रा हमें लेना होता है। ये हमारी पट्टी बन गई। अब आपने क्या करना है, स्लीव्स की कटिंग करेंगे। जितना भी आपका स्लीव्स है, चेस्ट है, उसका हाफ़ करना है। तो 32 चेस्ट है, उसका हाफ़ 16 इंच। जितना आपने ब्लाउज़ में मार्जिन लिया 2 इंच, वो अपने अकॉर्डिंग आप मार्जिन प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए 16 और मेरे पास मार्जिन भी उतना ही है जितना मुझे चाहिए। इसको 4 लेयर में आपने कपड़ा करना है। ठीक है, 4 लेयर मैंने कपड़ा कर लिया और उसके बाद आप यहाँ पे चेक करिए, ऊपर नीचे से अगर ऊबड़ खाबड़ आ रहा है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके सारे कपड़े को चारों तरफ से बराबर कर लीजिए पहले। ठीक है, और
ये वाली जो साइड है बंद साइड होनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिए। अपना बैक आर्म होल लेंगी, जो ब्लाउज़ की आपने कटिंग करी है ना, बैक आर्म होल लेंगी और उसका आर्म होल नापो कितना आ रहा है। इसका आर्म होल मेरे ख्याल से 9.5 इंच आ रहा है। हाँ, तो 9.5 इंच परफेक्ट आ गया। तो यहाँ से आप चेक करो तिरछा कि 9.5 इंच आपका आ रहा है, तो 9.5 इंच आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमें क्या है, 1/2 इंच कम करना होता है 9 इंच, क्योंकि शोल्डर के ऊपर की सिलाई में चला जाता है ना। तो ये देखिए 4 लेयर है, बंद वाली साइड इस साइड है और खुली वाली साइड इस साइड है। जहाँ से खुली वाली साइड होती है वहाँ से आपने 2.5 इंच लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि गहराई देने के लिए 2.5 इंच का निशान लगा रहे हैं। छोटा साइज़ है 32 इसलिए। और यहाँ से तिरछा आपने, आप चाहो तो ड्रॉ कर लीजिए और यहाँ से आपने 2.5 इंच या 2 इंच इतना स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, क्योंकि यहाँ से हमें थोड़ा माउंटेन वाली शेप देनी होती है, पहाड़ वाली, पठार वाली, ठीक है। इस तरीके से आपने शेप देनी है। इसको हम स्लीव्स की शेप्स बोलते हैं और इसको अच्छे से देना है, कोई जल्दबाजी आपने नहीं करनी है, ठीक है। और अब आप अपनी नीचे का बॉटम का निशान लगाइए। 5.5 इंच मेरा नीचे का बॉटम है और 2 इंच मैंने यहाँ पे मार्जिन लिया। जितना मैंने ब्लाउज़ में लिया है उतना ही मैं इसमें ले रही हूँ। आप चाहो तो 1.5-1 इंच अपने अकॉर्डिंग ले सकती हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, ये चीज़ का ध्यान रखिए। ये वाली जो साइड है ये अंदर से सीधी होनी चाहिए, यानी कि जो अंदर से कपड़ा है दोनों सीधा होना चाहिए, क्योंकि हम फ्रंट की छटाई कर रही हैं। यहाँ फ्रंट की छटाई करनी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर 1/2 इंच जितना आप फ्रंट की यहाँ पर छटाई करेंगी, ठीक है। ये हमारे फ्रंट में आता है और कपड़े अंदर से दोनों सीधे होने चाहिए। अगर सीधे नहीं होंगे तो एक स्लीव्स गलत लग जाएगी, दूसरी स्लीव्स भी गलत लग जाएगी, यानी कि सारी स्लीव्स ख़राब हो जाएगी। ये हो गया आपकी स्लीव्स की कटिंग। और बीच में सेंटर लगाइए थोड़ा सा ऊपर से, ज़्यादा नहीं लगाना। और नीचे अपनी लेंथ का निशान लगा लीजिए जितना भी आपको चाहिए। और नीचे फोल्डेड के लिए 1 या 1.5 इंच आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन यहाँ से निकाल लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर भी कट का निशान लगाइए। सब चीज़ें आपने इक्वल लेकर चलनी है ब्लाउज़ में, नहीं तो आपका क्या होगा, स्टिचिंग करते वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगी। और मैं बताऊंगी क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी बिगिनर्स को सिलते वक्त। जो मुझे आती थी फ्रंट, जब मैं सीख रही थी तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी वो भी बताऊंगी। अब आपने तिरछी पट्टी की कटिंग कर लेनी है। ये हमारा ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है। वीडियो पसंद आती है लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।